आप देख रहे हैं आहट। आहट में आज की कहानी का शीर्षक है खाली कमरा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए आहट। हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। मेरा नाम अरुण है, राजस्थान उदयपुर से। यह घटना आज से लगभग 5 साल पहले की है, जब मैं हॉस्टल में रहता था। मुझे इतिहास और पैरानॉर्मल चीज़ों से जुड़ी हुई वस्तुएं, स्थानों में जाना, उनके बारे में रिसर्च करना बड़ा ही रोचक लगता था। जब मुझे कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाती जिसका संबंध किसी काली शक्ति या आत्मा के बस में होने का हो तो मैं वहाँ जरूर जाता और उसके तह तक जाके उसके सत्य और असत्य का अध्ययन करता। जितना अच्छा मुझे यह कार्य करने में लगता था, उससे कहीं ज़्यादा मेरी जान का भी डर रहता था, क्योंकि किसी भी जो बुरी ताकतों के बस में हो उसे छेड़ना मानो मौत को बुलावा देना होता है। एक दिन मुझे एक हॉन्टेड हाउस के बारे में पता चला, जहाँ के रहने वाले परिवार बता रहे थे कि रात के समय उनके घर में किसी की परछाई दिखाई पड़ती थी, तो कभी बेड के नीचे से लोगों के चीखने की आवाज़ें आती थी। और एक दिन उनके सोने के बाद लगभग रात के 1 बजे के करीब अचानक ही उनकी चादर सरकी और हवा में उड़ने लगी, जिसे देख वे इतने डर गए कि सामने रहने वाले उनके दोस्त के यहाँ वे सब तुरंत भाग के गए। जब मुझे इस बात की खबर लगी तो मैं तुरंत ही अपने 2 दोस्त और कुछ पैरानॉर्मल यंत्रों के साथ पता लगाने निकल पड़ा। जब हम वहां पहुंचे तो वहां रह रही सभी परिवार के लोग बाहर खड़े थे। पूछने पे पता चला कि वहां रहना अब उनके बस की बात नहीं, वे लोग जाने का फैसला कर चुके थे। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए अंदर आने को कहा। अंदर आते ही बड़ी तेजी से एक कांच की शीशी हमारी तरफ आई। खैर, उससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, पर अब हम भी उनके होने का एहसास कर पा रहे थे। मैं हॉल में दाखिल हुआ और वहीं रखे सोफे पे बैठ गया और अपने बैग में रखा पैरानॉर्मल मीटर बाहर निकाला। पैरामीटर आत्माओं के होने और ना होने की एहसास कराती है। मैंने उसे सामने टेबल पर रखा और कुछ सवाल किए, पर जैसे ही मैंने उस मीटर को चालू किया तो सभी लाइटें जलने लगी। कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं हो रही थी। वो लाइटें इस कदर जली जा रही थी कि मानो वहाँ एक नहीं कई सारी आत्माएं हो। हम सब घबरा गए। फिर भी मैंने हिम्मत की और कुछ सवाल पूछे। मेरा पहला सवाल था कि आप यहाँ अकेले हैं? तो पैरामीटर की लाइट 7 पर जाके रुकी। मतलब था कि वे 7 लोग वहाँ थे। मेरा दूसरा सवाल, आपको इनके रहने से कोई समस्या है? तो एक बार फिर सभी लाइटें जलने लगी कि तभी मैंने गौर किया कि सामने रखा सोफा दबा हुआ है, पर एक जगह नहीं बल्कि लगभग 3 जगह, मानो कोई वहाँ बैठा हो। मैं और मेरे दोस्त काफ़ी घबराए हुए थे। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल था कि क्या आप लोग यहाँ घर छोड़कर जाओगे? मैंने इतना कहा कि एक चीनी का मर्तबान आके मुझसे टकराया और जोरों से हवाएं चलने लगी। हॉल में रखे सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगी। उस जगह इतने सारे लोगों की कहराने की आवाज़ गूंजने लगी कि हमारे कान सुन पड़ गए।
हम वहाँ से उसी वक्त बाहर आए और उनको भी सलाह दी कि वे यहाँ ना रहें। ये मेरे लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक और अनोखा एहसास था जिसे मैं भुला नहीं पाया। क्या ऐसी घटनाएं किसी के घर में हो सकती है, या फिर यह एक मनगढ़ंत कहानी है? और अगर ये सच है तो रात को आप भी सोते हुए अपना ख्याल रखना, कहीं आपके घर में भी